ये कराची की साहिली पट्टी है, जहां हर साल हज़ारों फ्लेमिंगोज हिजरत करके आते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें एक ख़तरे का भी सामना है, जो ना सिर्फ इनके लिए लेकिन हमारे माहौल के लिए भी तबाहकुन है। फ्लेमिंगोज जो हिजरत का सफ़र करते हैं, शिकारियों के निशाने पर होते हैं। उन्हें गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त किया जाता है और उनके मस्कन तबाह किए जा रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इन परिंदों की कहानी है, उनके सफ़र की, उनके ख़तरों की और उनके लिए किए जाने वाले इक़दामात की। ये द पिंक माइग्रेटर्स की कहानी है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा क्लाइमेट चेंज है कि जैसे हमारे पास सर्दी डिले हो जाती है या गर्मियाँ थोड़े टाइम तक रह जाती हैं, सर्दी बहुत जल्दी आ जाती है, तो ये माइग्रेटरी में हमारे पास नहीं आ पाते। सेकंड रीज़न है कि हमारे पास जो इनके टेरेंस थे, जहाँ ये रहते थे, जहाँ इनकी माइग्रेटरी स्पॉट्स थे, जहाँ पे ये लैंड करते थे या आते थे, वो जगहें हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गई हैं और बहुत ज़्यादा उधर ह्यूमन इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ये नहीं आते और कुछ हमारा डिस्ट्रक्शन हो गई है। जैसे मैं बताऊँगा, बोट बेसन का एरिया हो गया, ये क्लिफ्टन साइड हो गए, या हाले झील वगैरह के पास की जगह हो गई, या आपके ये रशियन बीच के आसपास, स्टील टाउन के आसपास की जगहें, यहाँ पे हमारा इंसानों का आना जाना ज़्यादा हो गया और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये बर्ड्स नहीं आ पाते। थर्ड पे हमारे पास ऑब्वियसली आता है इनका शिकार, और इनको इलीगल पोच किया जाता है, इनको मारा जाता है। उसके लिए कल्चर में भी कि इसको खाने के फ़ायदे हैं, एक्सपोर्ट करने के फ़ायदे हैं, यहाँ लोग इनको पालतू पाला और रखने के लिए भी इनको हंट करते हैं। और थर्ड ये होता है कि कभी कभार जो हमारे फोटोग्राफर्स होते हैं बर्डिंग्स के लिए जो जाते हैं, वो इन जगहों को डिस्क्लोज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको मज़ीद थ्रेट होता है और ये ज़्यादा फंसते हैं और पकड़े जाते हैं। और उसकी वजह से इनको ये नेक्स्ट टाइम जो पट्टे स्टाइल बन जाते हैं, जो डर के उड़ते हैं, वो नेक्स्ट टाइम इस जगह पे आने के लिए अवॉइड करते हैं। यूँ तो पाकिस्तान के कई इदारे इन परिंदों की गैर कानूनी ख़रीदो फ़रोख्त में रोकथाम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर हम इन परिंदों को परिंदा मार्केट में बहुत खुलेआम बिकता हुआ देखते हैं। जैसे कि सदर, एम्प्रेस मार्केट, लालू खेत और कई दूसरे शहरों की परिंदा मार्केट में ये परिंदे अक्सर बआसानी मुयस्सर हो जाते हैं। हमारे पास एक्चुअली जो वाइल्ड एनिमल ट्रेड है ना, वो कल्चर में भी आता है कि अगर कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कुछ ऐसे कल्चर है, वो कहते हैं कि शिकार सही है। इसी तरह अगर कोई आप किसी को पकड़वाते हैं या कोई पोच में इन्वॉल्व है, आप उसके ऊपर हाथ डालते हैं, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाता है, कभी उस एरिया का इन्फ्लुएंस आ जाता है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है या जो पुलिस है या जो इंक्रोचमेंट फोर्सेज हैं, जो भी फोर्सेज इनकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। उनके लिए भी आसान नहीं होता। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ़ पोचर्स, नंबर ऑफ़ क्रिमिनल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इन इदारों के पास जितनी मैन पावर है और वो जो भी जितना भी करप्शन के अंदर गया हुआ है। एफर्ट्स उनकी तरफ से हैं, लेकिन वो एफर्ट्स बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू दी पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल्स या हम जो दूसरे लोग हैं। दूसरी बात, यहाँ पे शौक में लोग रखे जा रहे हैं, तो हम इन एनिमल्स की डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद इनकी पोचिंग हो रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके लिए प्रोटेक्शन का काम करती हैं या जो इस पर मतलब वो हैं मामूर हैं, वो काम नहीं कर पा रही हैं अपना सही तरीके से। ज़रूरी नहीं हर शख्स जो इस खरीदो फरोख्त का हिस्सा है उसकी नीयत इन्हें कैद करने की हो। कुछ लोग सिर्फ इस नीयत से इन्हें ख़रीदते हैं कि वो अपने घरों में या अपने फार्म हाउसेस पर इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देंगे। हमारे हनूर नूरी का हमारे मतलब फ्लेमिंगोज जो हैं, उनके लिए हमने नया खाने का सिस्टम बनाया। यहाँ से इनका ये चीज़ काट के फिर जो है ना इनके लिए पापा ने ये तैयार किया, क्योंकि ये जो है ना खाना इनका हमने रखा हुआ था उस जगह पे, और उस जगह पे ये लोग जो है ना उसके ऊपर चढ़ भी जाते थे, है ना, चढ़ते थे ना तुम लोग, हैं गंदे बच्चों। और कुछ लोग सिर्फ इस नीयत से इन परिंदों को ख़रीदते हैं कि हम अपने YouTube चैनल, अपने व्लॉग्स और अपने Instagram रील्स के ज़रिए इन परिंदों की नुमाइश करेंगे, जिससे जो इनके फ़ैन्स हैं या जो लोग इनकी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों में भी इन परिंदों को ख़रीदने का एक शौक़ पैदा होता है। देखें, एग्जॉटिक एनिमल्स जो होता है या वाइल्ड एनिमल होता है, ये अट्रैक्शन तो रखता है। अब जो टीवी शोज़ में जो लोग रखते हैं उनको पहली बात तो ये है कि कुछ एक्टर हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब वो ये टीवी शोज़ में आते हैं तो वो कोई आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उनका उनसे मुंसलिक होते हैं वो लोग, उनके सेम शोबे के होते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। हर किसी को ना वाइल्ड एनिमल्स या कुछ अजीब सा जानवर पालने का शौक़ होता है कि मैं कुछ नया पालूँ, तो उस तनाजुर में ये एनिमल्स आ जाते हैं। लेकिन इनको अगर कैप्टिविटी में रखा जाए, मैं फ्लेमिंगोज़ की बात करूँ, तो ये मुश्किल से मुश्किल साल भी नहीं निकालते, उससे पहले मर जाते हैं, क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये पूरी ज़िंदगी अपना एक सीज़न एक इलाके में सारे सीज़न नहीं गुजारते। इनके मुख्तलिफ दौर आते हैं कि सर्दी इस ममालिक में गुजारनी है, गर्मी इस ममालिक में गुजारनी है, ब्रीडिंग सीज़न इस
ममालिक में कम्प्लीट करना है, मुल्क में कम्प्लीट करना है, तो इस हवाले से इनकी माइग्रेशन होती है। लेकिन जब हम इनको कैप्टिविटी में कैप्टिव कर लेते हैं तो वो चीज़ इनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जिन शोज़ में रखा जाता है, जो लोग रखते हैं वो खुद इन द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ वो कहते हैं कि हमने रेस्क्यू किया हुआ है, जबकि वो एनिमल रेस्क्यू नहीं होता, वो पोज्ड होता है। लेकिन वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेस्क्यू, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कंजर्वेशन वो ये सारे काम कर रहे होते हैं और वो उनसे अमाउंट ले रहे होते हैं। और वो ये बात ये नहीं सोचते कि जब हम ये एनिमल शो पब्लिक को शो करेंगे, पब्लिक के अंदर मजीद इंटरेस्ट भरेगा ये जानवर और पालने का। तो ये एक साइकिल है जो मुसलसल चलती रहती है। जो चरिंद परिंद जहाँ रहते हैं या जहाँ हिजरत करके आते हैं, उनसे सिर्फ उनकी नहीं बल्कि और ज़िंदगियाँ भी मुंसलिक होती हैं। ख़ास तौर पर हिजरत करके आने वाले परिंदों के अपने मुतवक्के वक्त से पहले आने, बाद में आने या बिल्कुल ना आने से सिर्फ उनकी नहीं, उनसे जुड़ी कई और ज़िंदगियों पर भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, फ्लेमिंगोस क्या करते हैं, ये प्लैंक्टन्स खाते हैं, ये काई खाते हैं पानी की, ये पानी की एक तरह सफाई करते हैं। इनकी अगर आप बीक्स देखोगे, बीक्स के अंदर इनके बारीक बारीक फैंग्स, दाने टाइप के होते हैं, जिनसे ये पानी फिल्टर करते हैं। तो अगर ऑब्वियसली ये हमारे हर एनिमल जो है वो माइग्रेटरी बर्ड, ये जिस सीज़न में यहाँ आते हैं उस सीज़न में हमारे पास काई लगी हुई होती है, उस सीज़न में हमारे पास केकड़ा बहुत ज़्यादा आया हुआ होता है, तो ये उस चीज़ को ख़त्म करते हैं। यानी सर्दी के स्टार्ट के सीज़न में आपको पता है मछली खाना भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं तो मछलियाँ अपने अंडे दे के फारिग हुई होती हैं। तो ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है, जो मरने वाली होती है, पूरा एक साइकिल है। तो अगर आप एक एनिमल को यहाँ से निकाल देंगे जिसका एक रोल है आपके इकोसिस्टम के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर, ऑब्वियसली वो डैमेज होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर एक खला पैदा होगी। तो वही इस फ्लेमिंगो के ना आने की वजह से भी होगी। इनकी कंजर्वेशन के लिए सबसे देखिए मेन थ्रेट जो है ना वो पोचिंग है हमारे पास। तो पोचिंग के लिए, अब पोचिंग के बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई बोलता है मैं दवाई बनाता हूँ, कोई बोलता है मैं अपने सेहत के लिए खाता हूँ, कोई बोलता है मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, कोई बोलता है मैं एज अ पेट रख रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले बताने का मकसद ये कि ये माइग्रेटरी बर्ड है, ये अपनी पूरी ज़िंदगी एक खत्ते में, एक मौसम में नहीं गुजारता। तो ऑब्वियसली हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये एनिमल्स कैप्टिविटी में नहीं रह सकते, ये पूरा साल नहीं गुजारते। कुछ लोग मिसाल देते हैं कि बाहर ममालिक की मिसाल देते हैं कि वहाँ फला ममालिक में रखे हुए हैं, वो पूरे प्रोटोकॉल्स के साथ रखते हैं, वो डाइट का ख्याल रखते हैं, उनके पास कमर्शियल डाइट्स हैं जिसके साथ वो रखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। आप जब भी देखोगे साल से ज़्यादा ही किसी के पास जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा मेन हमारा कंसर्न होना चाहिए टूवर्ड्स अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस कर दें, लोगों को बता दें कि ये जानवर जिंदा नहीं रहेगा, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, इसको ना लें, तो इसकी रोकथाम बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। बाकी इदारों को मजबूत करना है। हम सब किसी के पास देखें अगर ये एनिमल्स पड़े हुए हैं या कोई शो कर रहा है या किसी ने रखे हुए, तो ऑब्वियसली उसकी कंप्लेन करें। कंप्लेन से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सोशल मीडिया में डालें और इस चीज़ को बुरा जानें कि जो वाइल्ड एनिमल है वो वाइल्ड में ही होना चाहिए। और अगर कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई जूज़ में रख रहा है तो पूरे अपने SOPs के साथ रखें, उसको एज अ पेट यूज़ ना करें वाइल्ड एनिमल्स को।